आज दुर्गा पूजा को लेकर नगर थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की, जिसमें सभी पूजा पंडालों के कमेटी के लोग और शहर के सभी गणमान्य मौजूद रहे। इस बैठक में अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें सबसे पहले प्रशासन द्वारा सभी पंडालों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए गए। दूसरा, पंडालों को फायर प्रूफ बनाने के निर्देश दिए गए, साथ ही फायर एक्सटिंग्विशर और सिलेंडर रखने को भी कहा गया। तीसरा, शराब पीकर विसर्जन में सम्मिलित ना होने के निर्देश दिए गए और बच्चों को भी विसर्जन में शामिल ना होने को कहा गया। चौथा, विसर्जन के दौरान तालाबों में वैसे लोगों को ही जाना है जिसे तैरना आता हो, और इसकी लिस्ट सभी पूजा के कमेटी के लोगों को पहले ही थाने में जमा कर देनी है। पांचवा, डीजे को 45 से 55 डेसिबल की आवाज में बजाने के निर्देश भी दिए गए, और आखिर में सोशल मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुपों को एडमिन मोड में रखने को कहा गया, जिससे किसी भी तरह का भड़काऊ पोस्ट ना किया जा सके। प्रशासन द्वारा बताया गया कि पूजा के दौरान कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से सभी सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जाएगी और हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए जाएंगे। वह इस बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगर थाना प्रभारी, नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी मौजूद रहे। बहुत सारी बातें थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया है और ऊपर से गाइडलाइन भी बताया गया, जो आप लोग को अवगत भी कराया गया है। तो हमारा अनुरोध होगा कि आप ज़रूर उसका फॉलो करें, ताकि हम लोग सही तरीके से पर्व त्यौहार को मना सकें। बहुत कुछ नहीं बोलते हुए कुछ बात हम बोलना चाहेंगे कि आपका सहयोग अपेक्षित है। आपके साथ गोड्डा पुलिस आपके साथ 24 घंटा साथ में है। दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आपका सहयोग सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, हमारे साथ मिलकर काम करें। आपकी हर बातों को हम लोग सुनने की कोशिश करेंगे, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कुछ भी पॉइंट आपके दिमाग में आता है, कोई तरह की बात जो शांति समिति की बैठक में नहीं भी रखा गया है, और समाज में कोई तरह की बातें आती है तो हम लोग जरूर साथ समय बताइए, ताकि हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर सकें। जी। सबसे बड़ा चीज़ आज के डेट में जो है, जो जुलूस मार्ग को लेकर के और धर्म के लोग भी हैं, दूसरे धर्म के भी लोग हैं, जहाँ पर किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो उस चीज़ को पहले से पॉइंट आउट किया जाए और आपके अगर नॉलेज में आता है तो हम लोग ज़रूर बताया जाए, ताकि हम लोग उसका पूर्व में निदान हम लोग कर सकें। और सेकंड ये है कि आज का जो अभी जो मेन मुद्दा चल रहा है सोशल मीडिया का, तो सोशल मीडिया से कोई भी पोस्ट अगर अश्लील पोस्ट करते हैं तो आप जानते हैं कि बहुत गंभीर मामला बन जाता है, और उसके जाने अनजाने में अगर हो जाता है तो हम लोग को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ती है। तो आप लोग ज़रूर अपने परिवार वालों को, बच्चे लोग को भी, अच्छे समाज के लोगों को बताइए कि किसी स्थिति में इस तरह का पोस्ट नहीं किया जाए, ताकि बाध्य होकर हमको उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करना पड़े। और एक और बात है कि जबरन कहीं पर चंदा की वसूली नहीं किया जाए, क्योंकि रंगदारी का मामला बनता है, कहीं भी गंभीर घटना घट सकती है। तो मेरा अनुरोध होगा कि जबरन जो है चंदा की वसूली नहीं किया जाए। लास्ट हो या होली हो या मुहर्रम हो, आप सभी समुदाय के लोग एक दूसरे को बहुत ही कोऑपरेशन से और अच्छे से आप प्रेम भाईचारा के साथ मनाते आ रहे हैं। जैसे आप बोल रहे हैं, मैं देख भी रही हूँ, अनुभव भी कर रही हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि समय बदलता है, तो कुछ परिस्थिति जन्य चीज़ें भी होती हैं, उनको भी हम लोग को ध्यान में रखना है। इसीलिए हम लोग को अपने आँख कान नाक खुले रखने होते हैं। प्रशासनिक सतर्कता इसलिए बहुत ज़रूरी होती है, और इसलिए इस तरह की बैठकों का आयोजन होता है। तो जैसे राजेश जी बोल रहे थे अभी कि हम लोग पार्किंग व्यवस्था, जैसे गंगटोक में ट्रैफिक व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, तो इस संबंध में हम लोगों को अपने को भी उस तरह से अनुशासित बनाना होगा। पुलिस अपना काम करती ही है हमेशा जगह जगह पर, लेकिन हम लोग को भी अपनी मानसिकता में उस तरह की सोच लानी होगी, तभी कुछ चीज़ में परिवर्तन जारी रहता है, परिवर्तन होता है। एक लाइन हम लोग फिक्स करें इसको। दूसरी बात है, जैसे मैडम ने कहा, पानी की आवश्यकता होगी, बिल्कुल हम लोग उसको करेंगे। सफाई सुथरा हम लोग अभी से प्लानिंग बना रहे हैं उसके लिए। विद्युत की, जैसे कल भी जिला स्तरीय मीटिंग हुई थी, तो वहाँ सबसे ज़्यादा समस्या आई थी बिजली की। जैसे अभी भी बात हो रही थी एई साहब से, तो उन्होंने कहा कि गोड्डा को 45 मेगावाट मिल रहा है 75 मेगावाट की जगह पे, इसलिए हम लोग को बहुत जगह लोड शेडिंग करना पड़ता है। तो मैं यही अनुरोध करूँगी कि जब पूजा का वक्त आएगा, उस समय जो पूजा का पीक टाइम रहता है, उस समय लोड शेडिंग नहीं हो, हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। और जैसे मालम जी ने कहा कि अन्य विभाग भी रहने चाहिए, तो अन्य विभाग से हम लोग अलग से बैठक भी कर रहे हैं, जैसे रोड वाले हैं, बिजली वाले हैं, अग्निशमन है,
और भी विभाग हैं, नगर परिषद हुआ आपका, तो हम लोग इसके लिए अलग से बैठक भी कर रहे हैं। जो भी दिशा निर्देश हम लोग को मिले हैं, जो भी आवश्यकता है, अभी जो भी पूजा के दृष्टिकोण से दुरुस्त किया जाना है चीज़ों को और व्यवस्था को, उसके लिए हम लोग से बैठक हम लोग कर रहे हैं। और जैसे थाना प्रभारी ने एक बिंदु पर इंगित किया कि अभी जल स्रोत पूरे भरे हुए हैं और आप सभी को पता है कि गोड्डा जिला में विगत दिनों बहुत ज़्यादा डूबने की घटनाएं हुई हैं। तो हम लोग अवेयर भी रहेंगे, जागरूक भी लोगों को करें और निर्देश भी यही है कि IPRD और सभी अंचल अधिकारी मिलकर माइकिंग भी हम लोग करा रहे हैं। परंतु हम लोग अपने घर परिवार आंगन में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको बनाए कि छोटे बच्चे नहीं जाए वहाँ पे। पूजा से इतर की भी बात बोल रही हूँ, छोटे बच्चे नहीं जाएं, जिनको तैराकी नहीं आती है वो नहीं जाएं, क्योंकि आप देख चुके हैं वहाँ आपका सेमर पोखर में देख चुके हैं, बसंत राय में चेक डैम में उनको ऐसी जगह पर वो फंस गया था कि दूसरे दिन वो बॉडी मिली। तो दुर्गा पूजा के लिहाज से मैं यही बोलूँगी कि जो वॉलेंटियर्स हैं, वॉलेंटियर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। उनको या तो T-शर्ट कैप दें, उनको ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो विसर्जन में आगे रहेंगे। तो जिम्मेदार युवक को, बड़े बुजुर्गों का संरक्षण उसमें हो, उनका अनुभव भी आप लें। साथ ही दुर्गा पूजा पंडाल में महिलाएं और बच्चे, सभी वर्ग के लोग, सभी आयु के लोग उसमें घूमते हैं, तो छेड़खानी की संभावना सामाजिक तत्वों के द्वारा रहती है, बच्चों के गुमशुदा होने की भी संभावना रहती है। तो जो भी दुर्गा पूजा पंडाल है, कम से कम आप जो माइकिंग सिस्टम वो ज़रूर रखें कि कोई बच्चा गुम हो गया तो वहाँ से अनाउंस करें। और जैसे आप बोल रहे थे कि क्या व्यवस्था है अगर कोई सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस तरह की हो जाती है, तो हमारा कंट्रोल रूम अभी कुछ दिन में DC सर, SP सर के माध्यम से पूरा एक प्रतिनियुक्ति चार्ट निकले जिसमें जिला कंट्रोल रूम रहता है, उसका नंबर सभी के लिए रहता है, वो हम लोग अखबार में भी देंगे, उस पर आप कर सकते हैं। और उसके अलावा थाना प्रभारी है, BDO CO SDPO साहब, हमारा नंबर कभी भी 24 घंटे खुला है, कभी भी निसंकोच आप कर सकते हैं। अगर हम फ़ोन नहीं उठा पाए, अब मैसेज तुरंत डाल दीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिए, आप किसी भी माध्यम से हम लोग को सूचित करिए। क्या आप भी कम कीमत में शानदार लुक की बाइक लेना चाहते हैं? क्या आप कम कीमत में बेहतरीन माइलेज वाला बाइक लेना चाहते हैं? तो आज ही पहुंचे न्यू गुरु कृपा ऑटोमोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेगा कम कीमत में शानदार लुक वाला और बेहतरीन माइलेज के साथ बजाज की तमाम बाइक। इसके साथ इस शोरूम में फाइनेंस की सुविधा भी मौजूद है, जहां आपको बिना किसी कागजी परेशानी के सिर्फ आधार कार्ड के जरिए मात्र 10 मिनट के प्रोसेस में कम से कम डाउन पेमेंट करके आप बाइक अपने घर ले जा सकते हैं। हमारा पता है ललमटिया रोड, महागामा, गोड्डा पेट्रोल पंप के समीप। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।